तो दोस्तों रेवा संगम जो कि माँ रेवा माँ नर्मदा का नाम रेवा भी है। तो नर्मदा मैया को नर्मदा मैया जहाँ सागर में मिलती हैं उसे रेवा संगम बोलते हैं। तो उसे पार करने के लिए सबसे पहले आपको बमलेश्वर गांव जाना होगा। गांव का नाम बमलेश्वर है और वहाँ पर जो महादेव मंदिर है उसे बमलेश्वर महादेव मंदिर बोलते हैं। तो बमलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर उसके अंदर ही आश्रम है। तो जैसे ही आप वहाँ जाएंगे तो आपको साइन बोर्ड मिलेगा एरो निशान के साथ रजिस्ट्रेशन काउंटर का। आप रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाइए, वहाँ पर 40-40 लोग के ग्रुप बनाए जाते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन होता है और आपको बोट का टिकट दिया जाता है। पैदल परिक्रमा वासियों का टिकट 150 रुपये है और उनका काउंटर अलग होता है और गाड़ी वालों का रजिस्ट्रेशन काउंटर अलग होता है। उसके बाद आपको टिकट की जगह जो आप डायरी वगैरह लेके चलते हैं रास्ते में, जहाँ आपकी सील लगी होती है उस पर आपको सील लगा देते हैं और वही आपका टिकट की तरह काम करता है। फिर वहाँ से आपको लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, जो कि करीब करीब 10 फीट या 8 या 10 फीट की एक छोटी सी कच्ची सड़क होती है, जिसके दोनों ओर जब बैक वाटर ऊपर आता है तो पानी आ जाता है, तीनों ओर पानी आ जाता है बल्कि। तो आपको वहाँ जाके सबसे किनारे पर जाना होता है, जहाँ पर कि आपको तीनों ओर पानी दिखने लगेगा और वहाँ पर आपको इंतज़ार करना होता है। तो तब आप जाते हैं जब यूजुअली वहाँ पर पानी नहीं होता है। फिर वहाँ पर आपको इंतज़ार करना होता है समुद्र के बैक वाटर के आने का। जब पानी आ जाता है तो वो लोग बोट लेकर आते हैं, आप लोगों को उसमें बिठाते हैं और वहाँ से गंतव्य की ओर ले जाते हैं, जो कि मीठी तलाई है। और ये देखिए, ये मैप में जो रेड लाइन है लाल रंग की, तो ये वो दूरी है जो कि करीब 3 किलोमीटर आपको पैदल चल के जाना पड़ता है वो छोटी सी कच्ची रोड पर। और उसके बाद में जो ब्लू लाइन है, नीले रंग की डॉट डॉट लाइन मैंने बनाई है, वो बमलेश्वर बैक वाटर से मीठी तलाई के बीच है। तो जो कि नर्मदा नदी के संगम से थोड़ा दूर से वो निकाल के ले जाती हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने कैलकुलेट की है, ये 50 से 60 किलोमीटर के बीच होना चाहिए। क्योंकि बोट छोटी होती है और देसी इंजन से चल रही होती है, तो सागर की लहरों में उसकी स्पीड काफ़ी कम होती है और वो ये दूरी तय करने में 3.5 से 4 घंटे ले लेती है। उसके बाद आपको मीठी तलाई पर उतार दिया जाता है। वहाँ उतारने के बाद आप बाहर ही कुछ लोग सेवा कर रहे होते हैं, यहाँ पर आपको बाल भोग और चाय मिलती है। फिर वहाँ से आप 2 किलोमीटर आगे जा सकते हैं, जहाँ की मीठी तलाई का आश्रम है। वहाँ पर आप आराम कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं, नहा सकते हैं, आपको जो भी करना हो कर सकते हैं, वहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह से आप रेवा संगम को पार करते हैं और दक्षिण तट से उत्तर तट की यात्रा आरंभ करते हैं। ये है रेवा संगम पार करने का प्रोसेस। नर्मदे हर। तो ये देखिए दोस्तों, जगह है जो ये गांव है, इसका नाम है बमलेश्वर और मंदिर का नाम है बिमलेश्वर महादेव मंदिर। तो दोस्तों ये है जगह बिमलेश्वर, इसका हाल बेहाल लग रहा है मुझे तो। और ये देखिए नज़ारा ज़रा, ये देखिए, ये देखिए आप क्या हालत है लोगों की। अरे बाबा, तो व्यवस्था के नाम पर, और क्या करें, लोगों ने भी तो मजाक बना के रख दिया है। अरे बाबा, हाँ, भला चाहो, अपने काम का भला मत चाहो, अपना भला मत चाहो। ये देखिए भाई, हम 1 तारीख ना आ जाऊंगा, 1-2 तारीख ना आ जाऊंगा, हम 1 तारीख में होगा। अरे चाने मिल जाओ। 4 नंबर की ना होगी ना, 4 नंबर में घुस जाओ। अरे आज जाने का रात को 2 बजे वहाँ पहुँच जाने का।
अच्छा। सील लग गया ना, जिसका सील लगा हो जाएगा, नहीं सील लगा रुका। हाँ हाँ। अब मैं कहाँ 40 लोग ढूंढूंगा अकेला बंदा। अरे बंदा तो खड़ा है ना, वो दो है खड़ा है ना, मेरा बंदा भी हो जाएगा ना, कहाँ ढूंढेगा सब? हम लोग का ना, हम लोग चलिए आप हो गए। तो दोस्तों ये है रजिस्ट्रेशन ऑफिस और आप हालत देख ही सकते हैं। तो 40 लोग आइए, पैसा दीजिए और वोट बुक कीजिए। तो कई लोगों की लाइन लगी है, तो मैंने एक सज्जन से बोल के जैसे तैसे, और 40 के आसपास लेते हैं, 42 थे तो मैंने 43 करवा दिए और 150 रुपये दे दिए। 150 रुपये मेरे पास थे, 100 रुपये एक दिन के पड़े थे। आज रास्ते में एक ने महोदय ने दिए थे 50-20 रुपये और भी है मेरे पास अभी। तो मैया ने शायद इंतजाम करा दिया था पहले मैं वीडियो में डालने वाला था डोनेशन के लिए। तब देखते हैं, कुछ लोग को अभी रात के 2 बजे की वोट दी है। तो मतलब अव्यवस्था इससे ज़्यादा तो कहीं हो ही नहीं सकती। इसे थोड़ा सा मैनेज तो किया ही जा सकता था। अब जो लोग गाड़ी से आते हैं उनमें तो होती है एनर्जी, लेकिन जो चल के आ रहा है 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर, उससे तो खड़े होने में भी बहुत समस्या होती है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों बहुत भीड़ है, गाड़ी वालों की, पैदल वालों की। मैंने जैसे तैसे मैनेज करके एक ग्रुप में घुस के और स्टैंप लगवा लिया है। रात की 2 बजे की वोट है, तो मैं रात का तो वीडियो नहीं बना पाऊंगा रेवा संगम का पार करने का। रात में तो कुछ दिखेगा नहीं, तो वो वीडियो रह जाएगा। लेकिन जो प्रोसेस है वो मैं बता सकता हूँ। प्रोसेस यही है कि यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट है। आपको वोट देते हैं, 40 लोग के आसपास की एक लिस्ट बनाओ, इकट्ठे करो लोग और जो है जाओ पैसे लेके, और वो नेक्स्ट अवेलेबल वोट होती है वो देते हैं। पैदल वालों को प्रायोरिटी दी जाती है, ऐसा बताया है। और गाड़ी वालों के लिए थोड़ा बोल रहे थे कि दूसरी जगह से होता है। अब जो भी हो, तो ये है। अब भोजन का कुछ तो दिख नहीं रहा है, तो मैं मालूम करता हूँ पहले कि भोजन व्यवस्था है क्या, क्योंकि अब 2 बजे जाना है तो उसके 1 घंटे पहले निकलना पड़ेगा। तो सोने का तो कोई चांस दिख नहीं रहा है। रात की वजह से सही दिख नहीं रहा है, नहीं तो काफ़ी बड़ा नाग है और शिवलिंग है छत पे। नागेशम दारुका बने आदि। तो दोस्तों 11:15 बजे हैं और देखिए लोग बागों ने आगे निकलना शुरू कर दिया है वोट के लिए। उनने 2 बजे बोला है, लेकिन अब ना इधर कोई सो सकता है और उधर तो कुछ होता भी नहीं है। तो शायद सारी रात आज ऐसे ही निकालनी पड़ेगी बैठ के। पता नहीं बैठने की भी जगह है या नहीं है। तो चलिए कोई नहीं, देखते हैं कैसे होता है आगे। तो दोस्तों मैं चल के पहुंचा था उस स्टॉप पर करीब 11:30 बजे 12 बजे के आसपास, और वहां पर बिल्कुल जैम पैक था। वो पैर रखने की जगह नहीं थी, इधर उधर पानी था, तो गिरने का डर था काफ़ी। तो वहाँ पर बैठे रहे, उसमें कुछ लोग पानी फैला रहे थे, कुछ लोग बीड़ी पी रहे थे, जो जिसकी मर्जी आए, कुछ लोग इधर से उधर हो रहे थे। बस किसी तरीके से कोई दुर्घटना नहीं हुई, और कोई चेक नहीं कर रहा था कि क्या है, किसके पास टिकट है, किसके पास नहीं है, किसकी बोट का नंबर था, किसकी नहीं था। कोई कुछ चेक नहीं कर रहा था। कोई ग्रुप नहीं था 40 का 42 का, जो आओ बैठो। एक छोटी सी बोट में करीब 60-70 लोगों को बिठाया गया था, और वैसे उस बोट में तो 4-6 आदमी ही जा पाएंगे। कोई लाइफ जैकेट नहीं थी। और उसके बाद में रात में जो है अंधेरे में 3.5-4 घंटे उसमें जाना पड़ा, तब जाकर वहाँ पहुँचे। करीब 25 बोट 70 लोगों के आसपास से भरी हुई। रात के 2 बजे जो जानी थी वो 3:30 बजे फिर रवाना हुई। तो आप सोच सकते हैं कि बमलेश्वर में भी जो है खुले में लोग डले हुए थे, 2000 से 3000 लोग बिना किसी व्यवस्था के। मैं अभी मीठी तलाई के जो पोर्ट है उस पर उतरा हूँ, और इसका फुटेज मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँगा क्योंकि रात में आना पड़ा। बोट का जो टिकट था वो रात के 2 बजे का था, और उसके लिए लोगों ने कल 11 बजे से ही जाना शुरू कर दिया था, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो फिर हम भी चले गए थे, तो 12-12:30 तक वहाँ पहुँच गए थे। और फिर क्या है कि यहाँ से ये बोट चलती है
विमलेश्वर से, तो वहाँ पे पानी नहीं होता है। तो समुद्र में जो ये पानी का जो ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट होता है तो वो चलता है। तो उसमें जब पानी आता है तभी वहाँ से नाव जाती हैं। तो पानी आया करीब 2 बजे और 2:30 पौने 3 बजे तक उनने बिठाना शुरू किया और 3:30 बजे वहाँ से निकले। तो वो बोट जो थी वो छोटी छोटी थी, ओवर कैपेसिटी में भरी हुई थी। तो ऐसे करके उनने धीरे धीरे उनका जो भी स्पीड रहा होगा लिमिट जितने पे भी चली होगी, 7 बजे यहाँ पहुँचाया। तो 7 बजे तो इस तरह से पूरी रात कल ख़राब हो गई। ना तो रेस्ट हो पाया और उस पर तो आप सो ही नहीं सकते थे। उसमें 1 इंच की भी जगह नहीं थी कहीं बैठने के अलावा, बैठने और बैग रखने के अलावा। तो इतनी ज़्यादा खचाखच भरी हुई थी, 3-4 गुनी कैपेसिटी पे, छोटी वाली बोट वो भी, जिसका कि भरोसा नहीं था कि बहुत ही। और उसमें भी लाइफ जैकेट नहीं थे, केवल एक ही लाइफ जैकेट था, वो भी चलाने वाले के पास। बाकी कोई लाइफ जैकेट थे ही नहीं। देसी इंजन लगा हुआ था बोट में और ये बोट कम से कम 25-30 बोट चली है रात को। तो भगवान भरोसे कोई व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे। जो स्ट्रिप थी ऐसी रोड जैसी है ना, ये रोड को आप काट दीजिए 3 हिस्सों में, तो 1/3 जो होगा 10 फीट से भी कम हिस्सा, केवल उतनी स्ट्रिप थी। उसके चारों ओर पानी था, तीनों ओर, और उस स्ट्रिप पे वो थोड़ी सी हाइट पे स्ट्रिप थी वो। और वहाँ पर पूरी खचाखच जो है पब्लिक भरी हुई थी रात में, वो भी अंधेरे में, कोई उजाला नहीं था वहाँ पे। सोचिए आप कि अगर थोड़ी सी भी भगदड़ मच जाती तो क्या होता। तो मैया के भरोसे आ गए लोग और सब सकुशल आ गए, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है आज कम से कम। लेकिन ये किसी दुर्घटना के होने का केवल इंतज़ार किया जा रहा है, कोई एक्शन लिया जाए उसके पहले। अगर ये सारी लापरवाही, इतनी बड़ी बड़ी लापरवाही हो रही है बिना लाइफ जैकेट के, आप समुद्र में ऐसी छोटी बोट में, और वो भी खचाखच ओवर कैपेसिटी 3-4 टाइम्स कैपेसिटी भर के करने दे रहे हैं। अगर इतना सब कुछ देख के आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं तो इससे बेकार बात कोई हो ही नहीं सकती। तो कुल मिला के बहुत ही घटिया इंतज़ाम था। और ठीक है, आ गया तो मैं इसलिए वो अब मैं रेस्ट करूँगा कहीं जाके देख के, वो भी क्योंकि यहाँ पे बहुत पब्लिक थी। तो आगे कैसा होता है, अगर इस आश्रम में सही जगह नहीं हुई तो मैं आगे जाऊँगा। जहाँ भी शांत थोड़ी सी कम भीड़ मिलेगी मैं वहीं रुकूँगा और फिर वहीं रुक जाऊँगा आज।